हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल नफीस खान सर टीकेटी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने जूनियर असिस्टेंट की क्लास 1 लेकर आया हूँ। इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कराऊंगा, जो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो आइए, आपका समय ख़राब न करते हुए मैं सीधा चलता हूँ टेस्ट सीरीज़ पर। यह जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा भी और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हैं, जहाँ जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी क्लास है। ये मेरी क्लास 1 है और मैं कोशिश करूँगा 30 क्लास आपको देने की जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की तैयारी के लिए मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में मैं क्वेश्चन के साथ साथ उनकी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो मैं चलता हूँ तुरंत अपनी टेस्ट सीरीज़ पर। इस टेस्ट सीरीज़ का पहला सवाल है आपका ये। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। किस पीढ़ी में इनपुट पे आउटपुट के लिए पंच कार्ड पर प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था? देखिए बच्चों, जैसे आजकल हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी उस समय पर ऐसी प्रिंटिंग की तकनीक नहीं थी। 16वीं शताब्दी में जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तब प्रिंटर के लिए प्रिंटर के स्थान पर पंच कार्ड का उपयोग होता था और ये होता था हमारा पहली पीढ़ी में। बच्चों, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जो जनरी है, उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। कंप्यूटर की जनरेशन की 5 पीढ़ियां हैं। उन्हीं में से पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की 1946 से 1956। दूसरी पीढ़ी है 1956 से 1964। तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1971 और चौथी पीढ़ी है 1971 से वर्तमान और पांचवी पीढ़ी है हमारा भविष्य। बच्चों, कहीं कहीं किताबों में 1946 की जगह 1940 भी दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन में। तो अगर ऑप्शन में आपको 1940 और 1956 मिल जाता है तो वो भी सही है। तो पहला सवाल था हमारा, पंच कार्ड का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में होता था बच्चों? पहली पीढ़ी में होता था। ये इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल है हमारा बच्चों, इनमें से कौन सा सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रिपल सी में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कंप्यूटर का नाम है बच्चों एल्ट एयर 8800। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बच्चों हमारा हिस्ट्री से। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, वो किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग होता था? देखिए बच्चों, चुंबकीय ड्रम क्या है? ये कंप्यूटर की मेमोरी है। क्या है हमारी ये? मेमोरी। जैसे आज के समय में हम कंप्यूटर में मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, एसएसडी यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी उस समय ऐसा नहीं था। ये बच्चों दो क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें। किस पीढ़ी में मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयोग में लाते थे? यूनिवेक और
यूनिक किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में ही मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का यूज होता था, और ये जो दोनों कंप्यूटर हैं यूनिवैक और इनैक, ये दोनों पहली पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर 1956 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूनिमैक और यूनिक किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तो ये हमने अभी बताया है मैंने, ये पहली पीढ़ी के उदाहरण है बच्चों। अगला सवाल, किसी समस्या को परिभाषित करने किसी समस्या को परिभाषित करने की समस्या का कारण निर्धारित करने की पहचान, प्राथमिकता देने और चयन करने तथा एक उचित समाधान को क्रियान्वित करने के कार्य को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये इस साल यूपीपीसीएल के एग्जाम में भी आया है। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MQTT जैसे मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग IoT अनुप्रयोगों में किया जाता है। MQTT का पूरा नाम क्या है? ये सवाल भी यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया है, और ये IoT से है पहला सवाल। ओ लेवल में जो IoT का पेपर है उसमें ये प्रोटोकॉल पढ़ाया जाता है। अभी भी हमारी क्लास चल रही है IoT की, अभी 2 दिन पहले ही हमने ये चैप्टर ख़त्म किया है। IoT का मतलब होता है बच्चों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कई बार IoT की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो IoT का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और IoT को कहते हैं हिंदी में वस्तुओं का इंटरनेट। तो इस सवाल का आंसर है बच्चों मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिए। अगला सवाल है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये सवाल पहले भी मैंने आया था ऊपर, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो जो भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता होगा तो ज़रूर जानता होगा कि सबसे पहली पीढ़ी में क्या बना था हमारा, वैक्यूम ट्यूब बना था। क्या बना था बच्चों? सबसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब ही बना था। तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला सवाल बच्चों डिवाइस से है। वे डिवाइस जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं क्या होते हैं? देखिए बच्चों, हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं। एक होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस, एक तो होते हैं बच्चों हमारे इनपुट डिवाइस, तो दूसरे होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। एक होते हैं इनपुट डिवाइस और एक होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? ऐसे जितने भी डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम डाटा कंप्यूटर में भेज सकते हैं, वो सब हमारे इनपुट की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे जितने भी डिवाइस हैं जिनसे डाटा हम कंप्यूटर से बाहर ले सकते हैं, वो सब हमारे आउटपुट की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में भेजने की बात हो रही है, तो उसके लिए होगा हमारे पास इनपुट डिवाइस। इसमें से कई बार क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इनपुट डिवाइस से और भी देना चाहूँगा। तो जो ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारे इनपुट डिवाइस भी हैं और आपके इसमें आउटपुट डिवाइस भी हैं। देखिए बच्चों, ये लिखा है माउस। तो माउस क्या होता है? आप अपने दिमाग में इसका आंसर दे सकते हैं। माउस होता है बच्चों, आपने सोच लिया होगा माउस क्या होता है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट माउस के द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इससे हमारा डाटा बाहर निकलता है। जब हम कोई प्रिंट निकालते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं उसकी वो हमें हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है। कंप्यूटर में दो चीज़ें और भी फेमस हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक बच्चों हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब भी समझ लीजिए। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जब हम कंप्यूटर में बनाकर कोई फाइल
कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लेते हैं तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और जब हम उसे कागज़ पर प्रिंट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है बच्चों, हमारी हार्ड कॉपी बन जाती है। जो हम कागज़ पे छाप लेते हैं वो हमारा हार्ड कॉपी बन जाता है। तो ये हार्ड कॉपी हमें कैसे प्राप्त होती है, प्रिंटर से प्राप्त होती है। माइक्रोफोन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन से भी हम डाटा इनपुट कराते हैं। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में वीडियो ले जाने के लिए वेब कैमरे का यूज़ होता है। बार कोड, BCR, एक फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। BCR कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, BCR का पूरा नाम क्या है। तो BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। बार कोड को रीड करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आजकल बहुत जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। टच पैड इनपुट डिवाइस है। ये सब कंप्यूटर के पेरीफेरल हैं। पेरीफेरल का मतलब कंप्यूटर की सारी युक्तियाँ, जैसे ये सब चीज़ें हैं, आप इनको पेरीफेरल भी बोल सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। लाउड स्पीकर जो है आपका, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। ट्रैक बॉल हमारा इनपुट डिवाइस है। गेम पैड हमारा इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से आपका ये ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। OMR का भी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, PCR, OMR, MICR, ये फुल फॉर्म बहुत एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। BCR, OMR, MICR, इनकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी, मैंने डिस्प्ले भी कराया है कि BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। आप चाहें तो इन फुल फॉर्म का जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इन्हें नोट्स भी बना सकते हैं। मॉनिटर हमारा क्या है जी, मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर के अलावा और भी हमारे पास, मॉनिटर हमारे डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। डिस्प्ले के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। LCD होती है हमारे पास, LED होती है हमारे पास डिस्प्ले के लिए, और TFT भी आती थी पहले हमारे पास डिस्प्ले के लिए। ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं। जॉयस्टिक हमारी इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंप्यूटर में गेम खोलने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। लाइट पेन भी हमारा क्या है जी, इनपुट डिवाइस है। हेडफोन हमारा आउटपुट डिवाइस है। और CRT, एक फुल फॉर्म ये भी आप याद कर लीजिएगा, CRT। CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब भी हमारी क्या है जी, आउटपुट डिवाइस है। यह मॉनिटर होता है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी, और आपने देख भी लिया कि कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं किसके द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की संरचना में इनमें से कौन सा सही है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज। तो ये सारी कीज बच्चों कीबोर्ड के अंदर होती हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जिन्हें कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, आइए मैं थोड़ी सी जानकारी कीबोर्ड की भी उनको दे देता हूँ। कीबोर्ड हमारा तीन प्रकार के आते हैं। अब तो एक नॉर्मल कीबोर्ड भी आता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है, और अब कार्डलेस कीबोर्ड भी हमारे पास आने लगे हैं। देखिए, ये हमारा कीबोर्ड है। जो आपका सवाल है
उसमें आपसे पूछा गया है अल्फा न्यूमेरिक कीज़, तो ये सब इसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज़ बनी हुई हैं। ये इस तरह से कीबोर्ड है हमारा, 3-4 भागों में कीबोर्ड हमारा बटा हुआ होता है। जैसे ये सबसे पहले एस्केप की है, ये कंट्रोल की है, ये ऊपर वाली हमारी फंक्शन की है। 12 फंक्शन की कीबोर्ड के अंदर होती हैं। अगर पूछा जाए कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं। और टोटल की बात करी जाए तो 101 से लेके 104 तक की कीबोर्ड के अंदर आती हैं। ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है, ये हमारी नेविगेशन की है, ये हमारी कंट्रोल की है। तो ये हमारी कीबोर्ड की बनावट है। 3 से 4 भाग में कीबोर्ड हमारा बना हुआ होता है। मैं एक वीडियो कीबोर्ड पर ही लेकर आऊँगा जिसमें कीबोर्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और सारी शॉर्टकट की भी कीबोर्ड की आपको उसमें बताऊंगा। शॉर्टकट की में से भी कई सारे सवाल कई बार एग्जाम में से पूछ लिए जाते हैं। तो ये कीबोर्ड आपने देख लिया। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इस सवाल का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कीबोर्ड की संरचना में कौन होता है? ये सभी कीबोर्ड की संरचना में होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज भी होती है, न्यूमेरिक कीपैड भी होता है, फंक्शन की भी होती है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी का है? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था हमारा दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में हमारा वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और दूसरी पीढ़ी में हमारी ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, तीसरी पीढ़ी में हमारा आईसी का यूज हुआ था, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसीजर का यूज किया गया था। तो इस सवाल का आंसर है दूसरी पीढ़ी में। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आर्डिनो आर्डुनियो बोर्ड, आर्डुनियो बोर्ड पर जीपीआईओ का पूर्ण रूप क्या है? ये सवाल भी यूपीपीसीएल 2023 में आया है। ये सवाल भी हमारा आईओटी से है। आईओटी एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जूनियर असिस्टेंट में भी 1 या 2 सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। जीपीआईओ का पूरा नाम मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। जीपीआईओ की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखित या भाषी शब्दों के उपयोग के बिना अर्थ संप्रेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों अमौखिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आइए बच्चों अगला सवाल है हमारा। इस सवाल का आंसर हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कीबोर्ड के अंदर इस प्रकार की कुछ की आपने देखी होंगी। एक स्लिप की होती है, पावर बटन होता है, वॉल्यूम बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है, एस्केप की होती है, टैब की होती है, इंसर्ट की होती है। ये किस प्रकार की है? इनको हम क्या कहते हैं? तो ये जो की है बच्चों, इन्हें हम कहते हैं नेविगेशन की। ये विशेष उद्देश्य कुंजियां हैं, इन्हें हमेशा नेविगेशन कीज कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों, ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से है। निम्नलिखित में से किस सीएसएस फ्रेमवर्क का उपयोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों W3 CSS। W3 CSS एक फ्रेमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका HTML से है। फ्रेमवर्क क्या होता है बच्चों? फ्रेमवर्क एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर पहले से ही डिज़ाइन बने हुए होते हैं, बस हम उनका कंटेंट चयन करते हैं और अपने मनपसंद का वेब पेज बना लेते हैं। तो अगर आप HTML की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप W3 CSS से बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यह भी कीबोर्ड से है। शिफ्ट ऑल्ट और कंट्रोल
क्या कहलाते हैं। ये भी हमारी की है, शिफ्ट की, ऑल्ट की और कंट्रोल की। और इन की एक विशेषता है बच्चों, ये की कभी भी अकेले काम नहीं करती हैं, सिंगल काम नहीं करती हैं बच्चों। इनके साथ में आपको कोई ना कोई की ज़रूर इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप कीबोर्ड में शिफ्ट की प्रेस करते रहिए, कंट्रोल की प्रेस करते रहिए, ऑल्ट की प्रेस करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इसके साथ में कोई दूसरा की नहीं लगाएंगे। तो ये जो हमारी की होती हैं, शिफ्ट की, ऑल्ट की, कंट्रोल की, ये कहलाती है मॉडिफायर कुंजियाँ, मॉडिफायर की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाइथन में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, तो कौन सा फंक्शन रन करना होगा। ये सवाल बच्चों लैंग्वेज से है, पाइथन लैंग्वेज से। पाइथन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो इस सवाल का आंसर है बच्चों ओ एस रिमूव। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल में पाइथन के बारे में पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पाइथन की कई सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें शुरू से पढ़ सकते हैं। पूरी पाइथन की क्लास आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं, एचटीएमएल सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें पूरी क्लास पाइथन की और एचटीएमएल की दी हुई है। तो आज के लिए बच्चों मैं ये 20 क्वेश्चन लेकर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद करिए। और अगर आप इसका टेस्ट पेपर करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पर जो मेरा नंबर आ रहा है 70 17 49 90 42 पर अपना नंबर मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा, और आप क्वेश्चन ये करके भी देख सकते हैं कि आपको इसे सीखने के बाद में 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, 20 नंबर का टेस्ट, और आप देखना चाहते हैं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्प्ले पे आ रहा है व्हाट्सएप नंबर 70 17 49 90 42 पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको इस टेस्ट पेपर का लिंक भेज दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस लिंक पे क्लिक करना है और क्वेश्चन पर आंसर लगाने हैं, सबमिट करना है, और आपको उसका स्कोर मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उन्हें याद कर लीजिए, इसी में से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत जल्द मिलता हूँ, कल मिलता हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो के साथ, एक फिर जूनियर असिस्टेंट की दूसरी क्लास लेकर, कंप्यूटर की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो जो भी छात्र ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहिए। जो ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर अपना बढ़िया करना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 25 से 30 क्लासों में मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपका पूरा कंप्यूटर तैयार करा दूंगा। और जिन बच्चों को ट्रिपल सी पास करना है, केवल 600 रुपये में जो बच्चे ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मात्र 600 रुपये में आप घर बैठे मेरे साथ तैयारी करके अपना ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास कर सकते हो।